राम राम भाई, सारे बहन भाई हैं। वो एक बात आपने हमेशा सुनी होगी भाई कि जिस घर में रसूख नहीं, सलूक नहीं, यानी आपस में प्यार प्रेम नहीं, ओड़ा टोटा आवे ही आवे। क्योंकि एक कहावत हमेशा कही जा कर है कि महला वाले रोंदे देखे हैं और जोफड़ी वाले हंसदे देखे हैं। तो ये सारा सिर्फ प्यार प्रेम का रोड़ा हुआ है। अगर सारे मिलजुल के रहे हैं, एक दूसरे की बात सुने हैं, तो उस घर में चाहे वह चटनी रोटी खावे हैं, वे हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि प्यार प्रेम है। और टोटा आ रहा होगा तो भी बैठ जाएगा। वो एक बार एक परिवार में बोला टोटा आ गया और आर में खिचड़ी रंधा थी बाजरे की। बुढ़िया का ध्यान में आई कि इसमें नमक तो गेड़िया ही नहीं, बुढ़िया नमक गेड़िया ही। और फिर उस बहू का ध्यान में आई तो बहू भी जाकर एक मुट्ठी नमक की गेड़िया। जब सारा परिवार सांझने बैठ के खाने लग गया, नमक इतना ज़्यादा था कि वह खाने के लायक कौन थी, लेकिन फिर भी सारे बैठ के खा गए। किसी ने कोई सवाल नहीं कराया, किसी ने किसी से कोई शिकायत नहीं करी और खा के आराम से उठ गए। तब उस टोटे ने भी सोचा कि ये तो सारे आपस में प्यार प्रेम तरवे हैं, तेरी उरा दाल गला को नहीं, तू किस बहाने उड़ा घुसेगा। तो वो टोटा भी बोला बैठ गया था। ये एक पौराणिक बात है। और ऐसे ही एक बार एक सेठ और एक जाट, दोनों बहुत गरीब, टोटा जमा पैरा तैर सिर तक, जमा परेशान हो रहे, मुझसे कला करें भूखे, कुछ भी खान पीन नहीं। बणिया का जो परिवार था वो मरण खातर चल पड़ा। रात ने निकल लिया पूरा परिवार, एक जंगल में रुक गए। तब उस बाणिया ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी भैंस के कड़िया से पानी लिया। और फिर उसने अपनी घरवाली से कहा कि तू जाके न लाकड़ी चुन लिया कड़िया। और उस लड़के से कहा कि तू जाके ईंट इकट्ठी कर लिया, चूल्हा बनावांगे, कुछ पकावांगे। और ऊपर एक कबूतर कबूतरी बैठे थे। उनकी यह बात सुन के न वह उस सेठ से बोले कि सेठ जी, आप ईंटा का, लकड़ी का, पानी का के करोगे? आपके दूर तो कोई दाल चावल कुछ है तो कोनी, के पका के खाओगे? तब उसने कहा भाई हम तो भूखे हाँ, तब मेरे हम तब न पका के खा लेंगे, क्योंकि और तुम्हारा दूर कुछ है ही नहीं। तो वह दोनों एकदम तक सोच में पड़ गए और बात करने लग गए आपस में। तब उस कबूतर ने कहा कि सेठ जी, आप हमारी जिंदगी बख्श दो, हम आपका प्यार प्रेम तय, क्योंकि जो भी आपने रात ने अपने बच्चों का आदेश दिया वह उसी समय चली गई। तो हम अपने एक राज बतावा, हाँ, इस पेड़ के नीचे बहुत गहने जेवर और पैसे यानी खजाना दब रहा है, आप यो खोद कर अपना घर ले जाओ, लेकिन हमारी जान बख्श दो। तो सेठ ने ऐसा ही करा। वह उसके बच्चे भी आ गए और उसकी पत्नी भी आ गई। उन्होंने वो मिट्टी खोदी और उसमें से खजाना लेके अपने घर चले गए। सुबह जब उठे तो एक अलग ही नज़ारा था उसके परिवार का। तब उस जाट ने देखा कि रात रात में इस बड़िया ने ऐसा क्या कर लिया जो ये इतना धनवान बन गया। तो वो भी उसका यह चीज़ पूछने खातर चला गया। तब उस सेठ ने वह सारी बात बताई। तो जाट ने भी वही करने की कोशिश करी और अपने पूरे परिवार ने लेके उस जंगल में चला गया। जाके वही हरकत करने लग गया उस पेड़ के नीचे। अपनी घरवाली तक कही अगर तू लकड़ी चुन लिया, और अपनी बेटी तक कहा, वह जो उसकी औरत थी बोली क्यों खाड मारा है, क्या करेगा लकड़ियाँ का, जड़क के मरेगा। बरड 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 कर दीवा चली गई। फिर उसने अपनी बेटी टोकी कि बेटा तू कड़िया पानी लिया। तो लड़की के भी ये हाल थे, वह भी पानी ने के नासा में देगा, या है वाह है, वह भी चिड़ चिड़ कर दी और जंगल में चली गई। फिर उसने अपने लड़के तक कहा कि बेटा तू भी ईंट उठा लिया कड़िया था, आप चूल्हा बनावांगे। वो लड़के ने भी कहा कि लेन देन न तेरे का कुछ है नहीं, तू के पका के खाऊगा, चूल्हा पके जल के मरेगा। वो भी बरडांदा बरडांदा उस जंगल में चला गया। तो जाट थोड़ा इंतजार में था और इतनी देर में वो कबूतर कबूतरी फिर बोल पड़े
कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप के पका के खाओगी। और जाट इतना खुश हो गया क्योंकि वो तो इसे बात का इंतजार में था। तो उसने कहा कि हाँ मेरे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तब न पका के खाऊंगा। तब वो कबूतर और कबूतरी बोले कि तेरा परिवार तेरे बस में नहीं है, तेरा परिवार तो तेरी बात मानता भी नहीं, मारा कि तू पुंजड़ उखाड़ेगा। हम उड़ जाएंगे, जत्न करना है जो कर लिए। तो इस बात का सार, ये सब हमारी जिंदगी में ये चीज हमने सिखावा है कि जब हमारा परिवार ही मिलजुल कर नहीं रह सकता, आपस में प्यार प्रेम ही नहीं है, तो कोई भी चीज यानी कोई भी सुख हमने नहीं मिल सकता। जहां रसूख नहीं है, सलूख नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, उड़ा टूटा आवे ही आवे, चाहे कितना ही जोड़ रखा हो आपने, लेकिन वो कब तक बचेगा। तो एक बहुत ही अच्छा सार है जिंदगी का, जहां प्यार प्रेम है वहीं हर खुशी है। चाहे घर में थोड़ा है, लेकिन वो सुख तक है के सोचेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपस में भड़के हुई हैं, क्योंकि क्या करनी, भटकती हुई आग में थोड़ी सी हवा भी दोगे तो वो आग बन जाएगी। दूसरा की फूक भी ज्यादा लग गया करा है इस माहौल में, और आपस में भी वे एक दूसरे की काट करके अपने परिवार ने खराब कर लिया करें। तो इन चीजों से हमेशा बचो, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार दो और मिलजुल के रहो, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने परिवार से ही सीखा करें। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम आप सभी को।